बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे नाज़रीन सामाईन अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहीन सी टेक चैनल से शाहीन यसरबाब से मुखातब हूँ। जैसा कि पिछले प्रोग्राम में गैस टरबाइन की वजाहत की गई, इंतहाई सिंपल और सादा पावर प्लांट होता है जिसमें सिर्फ मेन मोटर से हर चीज़ कपल कर दी जाती है, यानी अल्टरनेटर, टरबाइन और कंप्रेसर। कंप्रेसर के साथ एक फ़िल्टर हाउस लगा होता है जो कंप्रेसर है उसके थ्रू हवा लेता है और उसको कंप्रेस करके बैरूनी दबाव के मुकाबले में 3 से 5 गुना ज़्यादा दबाव के साथ कंबस्चन चेंबर को फीड करता है और कंबस्चन चेंबर में ही फिर गैस को आग लगा के टाइमिंग सीक्वेंस के तहत फीड करवाया जाता है, जो कि दोबारा कंबस्चन चेंबर से कंप्रेस्ड एयर जो कंबस्चन चेंबर में दाखिल हो रही होती है उसको आग जो है, आग का शोला जो है, उसकी वेलोसिटी और प्रेशर को मज़ीद बढ़ा के टरबाइन को फीड करता है। तो टरबाइन जो जब अपनी सिंक्रोनस स्पीड पे पहुंच कर अपना लोड उठा लेती है तो सेंट्रीफ्यूगल स्विच या रैचेट सिस्टम के तहत मोटर जो है वो सिस्टम से अलग हो जाती है, तो फिर टरबाइन चलती रहती है। इसी तरह से कि कंप्रेसर जो है वो कंप्रेस्ड एयर कंबस्चन चेंबर को आग के इल्हाक से फीड करके वेलोसिटी बढ़ने पर टरबाइन को फीड होती है और टरबाइन चलती है, जनरेटर चलता है, बिजली पैदा होती रहती है। तो जो गैस जो ठंडी होती है थोड़ी बहुत, वो फिर दोबारा रीजनरेटर में जाती है और रीजनरेटर में से फिर वो कंप्रेसर में आ जाती है और नई कंप्रेसर के साथ। इस तरह से ये इस सादा सा साइकिल है जो कंप्लीट होकर बिजली पैदा करता रहता है, लेकिन मुतवातर नहीं इसको चलाया जाता क्योंकि इसमें हरारत बहुत ज़्यादा हद तक टरबाइन के ब्लेड के लिए ख़तरनाक हद तक हरारत जो है वो बढ़ जाती है, इसलिए इसको एमरजेंसी के तौर पे चलाया जाता है। आमतौर पे इसको सिस्टम से सिंक्रोनाइज किया जाता है। तो आखिरी पावर प्लांट की आखिरी कड़ी जो है वो हमारे प्रोग्रामों के तहत या प्रोग्राम में न्यूक्लियर पावर प्लांट है। तो अब न्यूक्लियर प्लांट की बारी है। न्यूक्लियर प्लांट की वजाहत कुछ इस तरह से है कि इसमें एटमी रिएक्टर नस्ब किए जाते। न्यूक्लियर रिएक्टर में यूरेनियम और थोरियम या न्यूक्लियर फ्यूल को डाला जाता है जिसकी फिशन का अमल करवाया जाता है न्यूक्लियर रिएक्टर से, यानी एटम तोड़ने का अमल रूप पजीर होता है न्यूक्लियर रिएक्टर में। और इधर बॉयलर टाइप ऑपरेटर्स जो है वो इरेक्ट किया जाता है। इस रिएक्टर से ये हार्ट मेटल जॉइंट इधर लगाया जाता है, तो इससे ये फिशन जो है इसका अमल इसको फीड किया जाता है रिएक्टर को, अपना हीट एक्सचेंजर को। तो हीट एक्सचेंजर से दोबारा इसको लेके पंप के ज़रिए और फिल्टर के ज़रिए इधर ये कोल्ड मेटल जॉइंट फिर इसको इधर वापस कर दिया जाता है। तो ये फिशन का अमल ये है हीट एक्सचेंजर। ये बॉयलर टाइप ऑपरेटर्स होता है, यानी जो पानी को स्टीम बनाता है। तो इससे ये स्टीम जो है ये
ली जाती है। इधर ये मेन वाल्व लगाते हैं स्टीम को स्टीम को डिलीवर करवाने के लिए, ये वाल्व लगाते हैं इधर। तो इधर टरबाइन को स्टीम ये फीड होती है, यानी ये टरबाइन है, और इसको आगे जनरेटर से अपना कपल किया होता है जनरेटर, और इसके साथ इसको जो इस्तेमाल होता है डीसी जनरेटर लगाया जाता है एक्साइटर के तौर पे, यानी एक्साइट। तो इससे फिर वायर जो है ये बिजली बस बार तक पहुंचा दी जाती है। सर्किट ब्रेकरों के लिए इधर सर्किट ब्रेकर भी लगा दिए जाते हैं। मतलब पूरा सिस्टम जो है ये इस तरह से बनाया जाता है, यानी ये बस बार और ये सीबीज और ये आइसोलेटर्स और ये एक्साइटर और ये जनरेटर और ये टरबाइन, यानी न्यूक्लियर रिएक्टर, इसके साथ ये हॉट मेटल जॉइंट और ये कोल्ड मेटल और ये फिल्टर और ये पंप, और इधर से ये इधर कंडेंसर लगाया जाता है, इधर ये कूलिंग टावर और ये रिवर से ये पंप लगा के इसको फीड करवाया जाता है पानी कूलिंग टावर को, और कूलिंग टावर से फिर ये सर्कुलेटिंग पंप होता है, वाटर सर्कुलेटिंग पंप, ये कंडेंसर को दिया जाता है इससे पानी, और कंडेंसर से जो पानी ज़्यादा फालतू वो इधर फिर आ जाता है कूलिंग टावर में। ये है कंडेंसर और ये है कूलिंग टावर, और ये रिवर है, और टरबाइन से इसमें आएगा कंडेंसर में जो स्टीम ठंडी हो जाएगी, यानी एटमी रिएक्टर, हीट एक्सचेंजर, और ये टरबाइन और ये जनरेटर और एक्साइटर और बस बार और कंडेंसर और फिर ये कूलिंग टावर। तो कंडेंसर से अपना फीड वाटर पंप, ये है न्यूक्लियर पावर स्टेशन की ब्लॉक डायग्राम, यानी ये एटमी रिएक्टर है जहाँ न्यूक्लियर फ्यूल के एटम सप्लीशन का काम होता है, फिर उसको फीड करवाया जाता है हीट एक्सचेंजर को, हीट एक्सचेंजर से वापसी ली जाती है फिर इसमें, और हीट एक्सचेंजर में कंडेंसर से पानी फीड करवाया जाता है, और इतनी हरारत फ्यूल इंतहाई कलील मकदार में होता है और हरारत इंतहाई ज़्यादा मकदार में होती है। जैसे आमतौर पे कहा जाता है कि 1 किलोग्राम यूरेनियम जो है वो इतनी हरारत पैदा करता है कि 4500 टन ए ग्रेड कोयला जितनी हरारत डिलीवर करता है उतनी हरारत 1 किलोग्राम यूरेनियम से हासिल कर सकते हैं हम। तो इंतहाई सादा
पावर स्टेशन या पावर प्लांट है ये, लेकिन इंतहाई इफ़ेक्टिव। आजकल इसका रवाज, इस तरह के पावर प्लांट्स का रवाज आम हो रहा है, क्योंकि ये इंतहाई सूटेबल हैं हर लिहाज से। स्टाफ भी थोड़ा, मेंटेनेंस भी कम, और सिर्फ माहिर स्टाफ की ज़रूरत होती है। तो अब इसके ऑपरेशन की बात करें तो ये है कि इधर न्यूक्लियर फ्यूल जो है न्यूक्लियर रिएक्टर में रख के उसका फिशन जो है करवाया जाता है, और ये फिशन की चेन बना दी जाती है। फिशन की चेन जो है उसको कंट्रोल करना इंतहाई माहिराना तरीक़ाकार से होता है ये कंट्रोल, और इसमें जो वेस्टेज मिलती है वो रेडियो एक्टिव मटेरियल की सूरत में मिलती है। रेडियो एक्टिव मटेरियल की सूरत में मिलती है, जिसको ख़ास तौर पे किसी ख़ास गहराई की ट्रेंच में दबाया जाता है। ट्रेंच ख़ास गहराई तक माहिर स्टाफ की ज़रूरत इसलिए होती है कि ख़ास गहराई तक इस वेस्टेज को दफन किया जाता है ट्रेंच में, ताकि वो उसके मुज़र असरात जो हैं उनसे बचा जा सके। इसलिए इस तरह के पावर प्लांट को आबादी से काफ़ी दूर बनाया जाता है, और रिवर या समुंदर के किनारे जहाँ पानी की बहुतात में फरावानी हासिल हो सके, यानी बहुतात में हसूल किया जा सके, यानी पानी बहुतात के साथ हासिल हो सके या दस्तयाब हो सके। तो अब इधर एटमों के तोड़ने का अमल जारी करवाया, जिसको फिशन कहते हैं, और फिशन की चेन बना दी गई। ये चेन बन गई तो ये फिशन होती रहेगी और इधर हरारत पैदा होती रहेगी। पानी इधर आता रहेगा, पानी मसलसल स्टीम बनता रहेगा। स्टीम से इधर ये वाल खोल के स्टीम इसको डिलीवर की जाएगी टरबाइन को। टरबाइन चलती रहेगी। जो स्टीम टरबाइन में पानी की शक्ल इख्तियार करेगा, यानी कुछ एवेपोरेट हो जाएगा, कुछ नीचे आएगा, तो वो कंडेंसर में आ जाएगा। तो अल्टरनेटर चलेगा, बिजली पैदा होगी। एक्साइटर इसके साथ कपल होता है। एक्साइटर इसके रोटर के जो पोल्स हैं उनको एक्साइट करता है। वही जो सिंक्रोनस मशीन वाला अमल है कि इसको ओवर एक्साइट या अंडर एक्साइट करके अपना पावर फैक्टर को रेजोनेंट किया जाता है। ये दरिया है। दरिया से पानी अक्सर कूलिंग टावर में हासिल किया जाता है, मतलब तसलसल के साथ, और इसको फिर फीड करवाया जाता है कंडेंसर को, और कंडेंसर से फीड कराया जाता है हीट एक्सचेंजर को। तो हीट एक्सचेंजर से टरबाइन में जाता है, टरबाइन में फिर इधर आता है, और फिर ये जो गर्म पानी होता है वो इधर कूलिंग टावर में आ जाता है। यानी जो मतलब पानी इधर गर्म पानी इधर आया तो वो इधर कूलिंग टावर में आ गया। कूलिंग टावर से फिर ये ठंडा होकर फिर इसको फीड किया। ये इस तरह टाइमिंग सीक्वेंस से इसका बंदोबस्त कर दिया जाता है। इधर फिशन जारी रहती है, इधर पानी की फीडिंग जारी रहती है, इधर टरबाइन में स्टीम की फ़्लो जारी रहती है, और इधर से ये ड्रेन स्टीम जो ड्रेन गाड़ी होती है वो ड्रेन होकर इधर आ जाती है और जनरेटर चलता रहता है। ये है न्यूक्लियर पावर प्लांट का ऑपरेशन। तो इसमें मेंटेनेंस भी कम होती है, और फ्यूल की जो मकदार है वो इंतहाई कलील, यानी 15 से 20 kg यूरेनियम जो है वो महीनों तक या साल तक चलाया जा सकता है। तो इसलिए इस तरह के पावर प्लांटों का
काफ़ी रिवाज है, सबसे पहले रिवाज हो रहा है। सबसे पहले इस तरह का प्लांट जो है वो कराची में लगाया गया था, जिसका नाम कैनप है। अब चश्मा बैराज मियाँ वाली कुंदियाँ के नज़दीक इस तरह के 2 प्लांट चलाए जा रहे हैं, और खुशाब में भी एक प्लांट बना दिया गया है जो अभी चलने की पोजीशन में आ रहा है। वैसे वो मुकम्मल है, लेकिन उसको चलाया नहीं शायद जा रहा। 15-20 साल से मुकम्मल हो चुका है। मतलब इस तरह के प्लांट जो हैं वो काफ़ी, यानी खुशाब में भी इस तरह का प्लांट है, मियाँ वाली में चश्मा बराज के ऊपर 2 प्लांट इस तरह के हैं, और ये जो है कराची उसमें तो बहुत पुराना ये चल रहा है। तो अब एक बात रह गई है, पावर प्लांट का तज़किरा जो है वो तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। पावर प्लांट के बारे में जो इस्तिलाहात होती हैं, यानी डाइवर्सिटी फैक्टर, एवरेज डिमांड, मैक्सिमम डिमांड और लोड फैक्टर, वो एक सवाल से मैं वाज़ेह कर देता हूँ। और इसके साथ ही पावर प्लांट का जो है तज़किरा, यानी पावर स्टेशंस का चैप्टर जो है वो क्लोज़ हो जाएगा। आगे फिर हम ट्रांसमिशन पे जाएंगे। तो अपना सवाल ये है कि डीज़ल पावर प्लांट, यानी एक डीज़ल पावर प्लांट, डीज़ल पावर प्लांट feeds the following loads. नंबर 1, इंडस्ट्रियल लोड 1500 kW और कमर्शियल लोड 750 kW और डोमेस्टिक 100 kW और स्ट्रीट लाइट का लोड, स्ट्रीट लाइट या सिंपल लाइट्स, यानी डोमेस्टिक लाइट्स जो भी इसको कह लें, ये है 450 kW, 450 kW। तो अब देखें, वो कह रहा है जी कि अगर प्लांट की मैक्सिमम डिमांड जो है प्लांट की वो है 2500 kW। मैक्सिमम डिमांड जो है वो 2500 kW है, और सालाना एनुअल जनरेशन जो है वो प्लांट कर रहा है, एनुअल जनरेशन जो है वो कर रहा है प्लांट 45 ज़रब 10 की ताकत 5 kWh, यानी किलोवाट आवर एनर्जी पैदा कर रहा है वो एनुअल बेसिस पे। तो प्लांट का डाइवर्सिटी फैक्टर और सालाना लोड फैक्टर मालूम करें, तो इसमें एवरेज फैक्टर भी आ जाएगा और मैक्सिमम डिमांड फैक्टर भी आ जाएगा। इसलिए मैंने इस सवाल का इंतखाब किया है कि पावर प्लांट से मुतल्लिका बग़ैर तारीफ़ों के या बग़ैर डेफिनेशन
को दोहराने के इस सवाल से ये वजाहत हो जाएगी कि डाइवर्सिटी फैक्टर क्या होता है और एवरेज डिमांड क्या होती है, लोड फैक्टर क्या होता है, कनेक्टेड लोड क्या होता है और मैक्सिमम डिमांड क्या होती है और डिमांड फैक्टर क्या होता है। तो अब देखें डाइवर्सिटी फैक्टर इस पावर प्लांट का क्या होगा। डाइवर्सिटी उर्दू में लिख लेते हैं। अब डाइवर्सिटी फैक्टर प्लांट का क्या होगा, कनेक्टेड लोड बटा मैक्सिमम ये परसेंटेज के बगैर होगा, यानी यूनिट पर यूनिट वैल्यू में होगा। तो ये होगा कनेक्टेड लोड है हमारा 1500 जमा 750 जमा 100 जमा 450 और मैक्सिमम डिमांड है हमारी 2500 किलोवाट। तो अब देखें ये कितना आया, 1500 जमा 750 जमा 100 जमा 450, 1500 जमा 450 जमा 100 जमा 750, यह आएगा 2800 और तकसीम 2500, तो ये आ गया 1.12 यानी 112%। 2800 बटा 2500 ये आ गया 1.12%, 1.12 यानी 112% या 112%। अब एवरेज डिमांड क्या होगी, एवरेज डिमांड क्या होगी, ये जो सालाना जनरेशन हमने लिखी है 45, सालाना जनरेशन को सालाना घंटों से तकसीम करेंगे तो वो किलोवाट आ जाएंगे। 45 ज़रब 10 की ताकत 5 बटा 365 ज़रबे 24 8760। तो या इस तरह कर लें कि 45 लाख बटा 8760। तो अब इसको हल करें तो ये हमारे पास आ जाएगा, एवरेज डिमांड आ जाएगी किलोवाट में, यानी 45 लाख तकसीम 365 तकसीम 24 513.69 आ जाएगा, या 45 लाख तकसीम 8760 513.69 513.7 kW, ये इसकी आ जाएगी एवरेज डिमांड। तो अब लोड फैक्टर होगा इसका लोड फैक्टर और डिमांड फैक्टर जो होता है
वो क्या होता है, मैक्सिमम डिमांड बटा कुनागा, यानी डाइवर्सिटी फैक्टर का उल्ट। मैक्सिमम डिमांड 2500 है हमारी और ये 2800 है कनेक्टेड लोड, तो ये कितना आ गया 100 तकसीम 2800, ये आ गया 99.28%। 99 अगर इसको ज़रबे 100 कर दें तो फिर 99.28 आएगा फ़ीसद, या 0.9928 पर यूनिट वैल्यू। तो लोड फैक्टर जो है वो कैसे आएगा, एवरेज डिमांड बटा मैक्सिमम डिमांड ज़रबे 100, एवरेज डिमांड बटा मैक्सिमम डिमांड, ये आ जाएगी। एवरेज डिमांड थी हमारी 513.7 किलोवाट और मैक्सिमम डिमांड हमारी है 2500। मैक्सिमम डिमांड कितनी है 2500, और अब लोड फैक्टर एवरेज डिमांड 513.7 आ गई और मैक्सिमम डिमांड 2500 आ गई। तो अगर इस तरह कर दें तो पर यूनिट वैल्यू आ जाएगी, अगर ज़रबे 100 कर दें तो फिर परसेंटेज में आ जाएगी। परसेंटेज है 20.5%। अगर इसको पर यूनिट में लेंगे तो फिर इस तरह आएगा 205.205। अब ये लोड फैक्टर का भी पता चल गया। लोड फैक्टर की सिंपल तारीफ़ ये है कि 24 घंटों में जितने घंटे फुल लोड चलेगा, यानी ये 20% का मतलब ये है 24 घंटों का 5वां हिस्सा, तो 4.8 घंटे यानी कि 24 घंटों में फुल लोड चलेगा। तो ये इसका मतलब ये है कि ये है लोड फैक्टर। तो ये पावर प्लांट से मुतल्लिका डाइवर्सिटी फैक्टर, डिमांड फैक्टर, मैक्सिमम डिमांड और एवरेज डिमांड और लोड फैक्टर, ये इस्तिलाहात बताना ज़रूरी थी, इसलिए मैंने इसको एक न्यूमेरिकल की शक्ल में ले लिया ताकि ये एलेबोरेशन हो जाए। अब इसके साथ ही हमारा जो पावर प्लांट का सेक्शन यानी जनरेशन का सेक्शन तकरीबन मुकम्मल हुआ। अब जनरेशन के सेक्शन को हमने वाइंड अप कर दिया है। अगला सेक्शन जो है वो ट्रांसमिशन का होगा। तो अब एक दफ़ा मैं दोहरा देता हूँ कि ये जो जनरेशन सेक्शन था इसमें पहले हमने वादे किया था एनर्जी रिसोर्सेज को। एनर्जी रिसोर्सेज के बाद उन्हीं के नाम से यानी प्राइम मूवर को गमाने वाले सोर्स के नाम से ही पावर प्लांट का नाम रखे जाते हैं। हाइडल पावर स्टेशन, हाइडल पावर स्टेशन के बाद स्टीम पावर स्टेशन, स्टीम पावर स्टेशन के बाद डीजल पावर स्टेशन और न्यूक्लियर गैस पावर टरबाइन पावर स्टेशन और फिर अब न्यूक्लियर पावर स्टेशन। तो इसके बाद ये जो इस्तिलाहात होती हैं पावर प्लांट से मुतल्लिका डाइवर्सिटी फैक्टर, डिमांड फैक्टर और एवरेज फैक्टर, एवरेज डिमांड फैक्टर, लोड फैक्टर वगैरह, ये इनका भी न्यूमेरिकल की सूरत में तज़किरा कर दिया गया है, यानी इसको भी वाज़ेह कर दिया गया है। तो अब जनरेशन का सेक्शन जो है वो इख्तिताम पज़ीर हुआ। अगले प्रोग्राम में ट्रांसमिशन सिस्टम से शुरू करेंगे। तो अब अगले प्रोग्राम के लिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।